गुड मॉर्निंग दोस्तों। एजेड जीके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1 में। जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में वृद्धि को स्थापित करने का निर्णय लिया है? कपड़ा, ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन या कपास? इसका सही उत्तर है कपड़ा। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जीएसटी परिषद ने कपड़ा के लिए दर में वृद्धि को 5% से बढ़ाकर 12% करने का निर्णय लिया है। इसने दर युक्तिकरण की समीक्षा के लिए मामले को मंत्रियों के एक पैनल के पास भेज दिया है। कपास से बनी वस्तुओं को छोड़कर सभी रेडीमेड टेक्सटाइल वस्तुओं पर जीएसटी को पहले बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। 1000 रुपये से कम के जूतों पर जीएसटी को भी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्य प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस राज्य सरकार ने गरीबों के स्वामित्व वाले 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपये लीटर की कटौती की है? ऑप्शन में है उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड और केरल। इसका सही उत्तर है झारखंड। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि आखिर क्यों कीमत कम किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों के स्वामित्व वाले 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपये प्रति लीटर की रियायत की घोषणा की है। हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर रियायत दी जाएगी। गरीब राशन कार्ड धारकों के बैंक खाते में 25 रुपये प्रति लीटर की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेशन की समय सीमा क्या है? 31 जनवरी 2022, 31 मार्च 2022, 30 जून 2022 या 30 सितंबर 2022? इसका सही उत्तर है बी, 31 मार्च 2022। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेशन की अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ाकर अगले साल यानी 31 मार्च 2022 कर दी है। कोविड-19 के नए संस्करण के कारण प्रचलित अनिश्चितता के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई है। आरबीआई ने महामारी के कारण पिछले साल मई में सबसे पहले नियमों में ढील दी थी। इसने यह भी घोषणा की कि बैंकिंग सेवाओं को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ग्राहक द्वारा केवाईसी दस्तावेज अपडेट नहीं किए जाते हैं। कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोनेम आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर ए है, कार्बोवैक्सीनियम। इसके बारे में देखते हैं। कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोनेम प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कार्बोवैक्सीनियम वैक्सीन जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है को हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की मंजूरी मिली है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी और इसके पीएसयू जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने जैविक ई के कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने 25 चीनी J-10C फाइटर जेट खरीदी है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? इसका सही उत्तर है बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान वायुसेना के लिए कम से कम 25 चीनी J-10C लड़ाकू जेट खरीदने की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने इन जेट्स को भारत के स्वामित्व वाले फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स के विकल्प के रूप में दावा करता है। पाकिस्तान के पास अमेरिका में बने F-16 विमानों का भी बेड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है?
बिजली मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका सही उत्तर ए है, बिजली मंत्रालय। ग्राम उजाला योजना केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड काम करने वाले गर्मा गर्म बल्बों के बदले में 10 रुपये प्रति बल्ब की कीमत पर 3 साल की गारंटी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्ब प्रदान कर रहा है। हाल ही में CESL ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के प्रोजेक्ट करोड़ के तहत 50 लाख एलईडी बल्ब वितरित करने का एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस एशियाई देश ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? इसका सही उत्तर है बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का समर्थन किया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि आर्थिक प्रगति राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में होनी चाहिए। कैबिनेट ने उस दस्तावेज को अपनाया है जिसे उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय सुरक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। पॉलिसी 2022-2026 की अवधि को कवर करने वाला 5 साल का पॉलिसी दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 8, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संस्करण किस वर्ष पारित किया गया था? 2010, 2015, 2019 या 2021? इसका सही उत्तर है सी, 2019। इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 को अधिसूचित किया है। नए नियमों के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेताओं को पिरामिड योजना को बढ़ावा देने से प्रतिबंधित किया गया है या किसी व्यक्ति को ऐसी योजना में नामांकित करें या ऐसी व्यवस्था में भाग लें, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम पर मनी सर्कुलेशन स्कीम में भाग लेने से भी मना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु? इसका सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधान परिषद ने महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 तीसरा संशोधन विधेयक पारित किया है। यह राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने का प्रयास करता है। यह विधेयक मंत्री को राज्यपाल को सिफारिश करने की भी अनुमति देता है, जो विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति है। यह विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर चांसलर के रूप में मंत्री की नियुक्ति का भी प्रस्ताव करता है। क्वेश्चन नंबर 10, 2020-21 में भारत का जन्म के समय लिंग अनुपात यानी SRP क्या है? इसका ए जो है 918, बी 920, सी 937, डी 951? इसका सही उत्तर है सी, 937। भारत का जन्म के समय लिंग अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर 19 अंकों का सुधार हुआ है, जो वर्ष 2014-15 में 918 से बढ़कर 2020-21 में 937 हो गया। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वर्ष के अंत समीक्षा के दौरान घोषित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पूरे भारत में लागू की जा रही है, जिसमें देश भर के 640 जिलों को शामिल किया गया है। पोषण ट्रैकर पब्लिकेशन पूरक पोषण की वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 11,
टेलीचेरी नस्ल जो खबरों में रही किस राज्य की पंजीकृत देसी मुर्गे की नस्ल है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है केरल। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत पोल्ट्री प्रजनन मंथी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ने 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया। ICAR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने टेलीचेरी नस्ल पर संरक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के लिए पुरस्कार प्रदान किया। यह केरल राज्य के एकमात्र पंजीकृत देसी मुर्गी की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 12, 100% प्रथम खुराक टीकाकरण रिकॉर्ड करने वाला भारत का पहला बड़ा राज्य कौन सा है? तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु या कर्नाटक? इसका सही उत्तर है ए, तेलंगाना। तेलंगाना देश का पहला बड़ा राज्य बन गया जिसने 100% प्रथम खुराक टीकाकरण रिकॉर्ड किया। केंद्र सरकार के अनुमानित वयस्क जनसंख्या लक्ष्य के अनुसार राज्य ने पहली खुराक के साथ 2.77 करोड़ नागरिकों को टीका लगाया है। राज्य पहली खुराक के मामले में राष्ट्रीय औसत से 9% और दूसरी खुराक के मामले में राष्ट्रीय औसत से 3% आगे है। क्वेश्चन नंबर 13, एरिया 2021 रैंकिंग के अनुसार तकनीकी श्रेणी में भारत का सबसे नवीन शिक्षण संस्थान कौन सा है? ITI कानपुर, ITI मद्रास, ITI बॉम्बे, ITI दिल्ली। इसका सही उत्तर है बी, ITI मद्रास। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से। इनोवेशन अचीवमेंट 2021 पुरस्कार सूची पर संसाधनों की अटल रैंकिंग में ITI मद्रास को तकनीकी श्रेणी में भारत का सबसे नवीन शैक्षणिक संस्थान नामित किया गया था। IITM ने लगातार 3 साल तक शीर्ष रैंक बरकरार रखी है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे और PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपनी श्रेणियों में टॉप किया। गैर तकनीकी संस्थानों के तहत शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय इग्नू और IIM कोझिकोड थे। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग ने किस संस्थान के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक जारी किया है? UNDP, बी जो है यूनिसेफ, सी विश्व बैंक, डी WTO। इसका सही उत्तर है ए, UNDP। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक जारी किया है। सूचकांक 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के जिले के प्रदर्शन को मापता है। देश में पहली बार जिलावार सूचकांक तैयार किया जा रहा है। इस SDG इंडेक्स का उपयोग विभिन्न विकास और कल्याणकारी गतिविधियों, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की योजना बनाने के लिए आधार के रूप में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, टकीला मछली जिसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था को किस देश में फिर से लाया गया है? अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, रूस। सही उत्तर है आपका मैक्सिको, बी। टकीला मछली जिसे जंगली में विलुप्त घोषित किया गया था उसे उसके मूल मैक्सिको में फिर से लाया गया है। छोटी मछली जो केवल 70 मिमी तक बढ़ती है, इंग्लैंड के चेस्टर चिड़ियाघर में एक मछली घर में पैदा हुई थी। 2003 में आक्रामक विदेशी मछली प्रजातियों और जल प्रदूषण की शुरुआत के कारण मछली जंगली से गायब हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, गोवा के पणजी में किस फुटबॉल दिग्गज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सुनील छेत्री, भाईचुंग भूटिया, क्रिस्टियानो
रोनाल्डो, लियोनेल मेस्सी। इसका सही उत्तर है सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। युवा पीढ़ी को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए पणजी, गोवा में पुर्तगाली फुटबॉल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह पहली बार है जब भारत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिमा स्थापित की गई है। करीब 410 किलोग्राम वजनी इस मूर्ति की कीमत करीब 12 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 17, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को किस राज्य ने अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका सही उत्तर है बी, नागालैंड। टिप्पणी इसकी, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 या AFSPA कानून नागालैंड में और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड के ओटिंग गांव के पास कथित सुरक्षा अभियान के बाद इसे वापस लेने की मांग कर रहा है, जिससे दिसंबर 2021 में 14 नागरिकों और 1 जवान की मौत हो गई थी। इस कानून को पहली बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर बी है, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया, जिसमें स्कूल और कॉलेज की महिलाओं के लिए अनिवार्य मार्शल आर्ट प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह सभी एकल और महिला मुखिया परिवारों के लिए मनरेगा के तहत 50 अतिरिक्त व्यक्ति दिवस और पंजीकृत पार्टियों में 33.3% प्रतिनिधित्व का भी प्रस्ताव करता है। नीति में परिवहन के सभी साधनों को महिलाओं के अनुकूल बनाने का भी प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर नवाचारों पर संग्रह जारी किया है? विश्व बैंक, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व आर्थिक मंच। इसका सही उत्तर बी है, नीति आयोग। नोट में देखते हैं इसका, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने प्रौद्योगिकी पर नवाचारों पर संग्रह जारी किया है। आपके लिए नवाचार संग्रह कृषि और संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में स्टार्टअप और नवाचारों पर केंद्रित है। इसमें AIM के अटल इनक्यूबेशन सेंटर AIEC द्वारा समर्थित 70 स्टार्टअप शामिल हैं। द इनजेशियन टिंकरर्स में अटल टिंकरिंग लैब ATL के 24 नवाचार शामिल हैं। 41 नवाचार शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय सेना की क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धि के लिए एक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरल। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू, मध्य प्रदेश में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र की स्थापना की है। केंद्र सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के विकास में अनुसंधान करेंगे। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के समर्थन से भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, दुर्लभ पृथ्वी सामग्री का विश्व का शीर्ष उत्पाद देश कौन सा है? भारत, जापान, चीन या USA। इसका सही उत्तर है सी, चीन। चीन दुर्लभ पृथ्वी सामग्री का दुनिया का शीर्ष उत्पादक है। हाल ही में देश में चाइना रेयर अर्थ ग्रुप नामक एक नई इकाई बनाने के लिए 3 राज्य के स्वामित्व वाली दुर्लभ पृथ्वी खनन कंपनियां हैं। चीन दुर्लभ पृथ्वी सामग्री की अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रहा है।
रेयर अर्थ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ सैन्य उपकरण के उत्पादन में महत्वपूर्ण अवयवों के रूप में उपयोग किए जाने वाले 17 खनिजों का एक संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन से दो देश पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकु द्वीपीय समूह पर दावा कर रहे हैं? जापान और चीन, चीन और फिलीपींस, चीन और दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर। इसका सही उत्तर है ए, जापान और चीन। सेनकाकु द्वीपीय पूर्वी चीन सागर में एक निर्जन द्वीपीय श्रृंखला है जिसे कई दशकों से जापान द्वारा प्रशासित किया गया है। चीन और जापान इस द्वीपीय पर अपना दावा कर रहे हैं। जापान और चीन के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने अपनी पहली उच्च स्तरीय वार्ता की और शारीरिक संघर्ष से बचने के लिए एक हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। चीन सेनकाकु द्वीपीय समूह को DIOU कहता है और कहता है कि उसका ऐतिहासिक दावा है। क्वेश्चन नंबर 23, KSLV सेकंड नूरी रॉकेट किस देश का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है? दक्षिण कोरिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात या बांग्लादेश। इसका सही उत्तर ए है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV सेकंड नूरी रॉकेट एक ढीले हीलियम टैंक के कारण विफल हो गया। रॉकेट के सभी 3 चरण ने काम किया। इसे 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और 1.5 टन पेलोड सफलतापूर्वक अलग हो गया। मिशन विफल हो गया क्योंकि तीसरे चरण के ईंधन ने निर्धारित समय से 46 सेकंड पहले जलना बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान मुक्त अभियान शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया, UK, भारत और फ्रांस। इसका सही उत्तर बी यानी UK है। UK सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान मुक्त अभियान नाम से एक नई पहल शुरू की है जो युवा लोगों पर व्यस्क धूम्रपान करने वाले के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। अभियान ने धूम्रपान करने वालों से धूम्रपान छोड़ने का आग्रह किया है। अभियान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिन 4.9% किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते हैं उन्होंने भी इस आदत को अपनाया है। न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य कौन सा देश है? इटली, मिस्र, इजराइल या फिर बांग्लादेश। इसका सही उत्तर बी है, मिस्र। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने घोषणा किया है कि वह मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल करेगा। NDB की स्थापना ब्रिक्स देशों अर्थात ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। मिस्र, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद NDB में शामिल चौथा नया सदस्य है। मार्कोस ट्राइटो NDB के अध्यक्ष हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही करंट अफेयर्स और जो है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए AZ GK स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।